मैं शर्मिला फगेड़िया। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इन सूटों में से कौन से सूट को हमें धो के सिलना चाहिए। तो ये देखो, ये है पाड़ा सिल्क वाला, ये है ऑर्गेन्जा, प्योर ऑर्गेन्जा, और ये है ग्लेस कॉटन वाला, और ये है ऑर्गेन्जा, और ये भी पाड़ा सिल्क वाला है। ये इसका बैक है, ये फ्रंट है, और ये है प्योर क्रेप सिल्क, और ये है बिल्कुल ही कॉटन वाला। इनमें से कौन सा सूट हमें धो के सिलना चाहिए और कौन सा बिना धोए हमें सिल लेना चाहिए, ताकि आपका सूट खराब ना हो। इनमें से जो सूट धोने वाले हैं उनको बिना धो के अगर हम सिल लेंगे तो आपका सूट खराब हो जाएगा। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि आपने सूट सिलवाया, पहली बार में तो बिल्कुल सही आ गया, लेकिन अगली बार जब पहने तो बिल्कुल टाइट हो गया, या फिर वो श्रिंक हो जाता है, लेंथ कम हो जाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम हमारे इसी कारण से आती है कि जब हम कपड़े को पहले फाइनल नहीं कर लेते हैं कि इसको धो के सिलना है या इसको नहीं धो के सिलना है। तो वीडियो को एक लाइक कर दो, और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल और आपके काम की वीडियो लेके आती हूँ। तो सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो वीडियो को। ये है प्योर कॉटन का, तो इसको हमें धो के सिलना चाहिए, क्योंकि ये श्रिंक हो जाता है। अगर हम इसको धो के नहीं सिलेंगे तो ये इसकी लेंथ कम हो जाएगी, और चौड़ाई में क्या पता ये फैल भी सकता है। तो इसको हमें पहले धो लेना चाहिए। और ये टेप उतारने के लिए हमें इस पे अगर प्रेस थोड़ा सा गर्म करके कर लेंगे ना, तो ये टेप आसानी से उतर जाएगी। ये जो टेप चिपकी हुई है, तो इसको अभी लाइट नहीं है, ये टेप तो उतर गई, लेकिन चिपचिपा सा रह जाता है। अगर प्रेस करके इसके ऊपर हम फिर टेप को उतारते ना, तो चिपचिपा नहीं रहता टेप उतारने के बाद। और यहाँ पे ये थोड़ी सी बच गई, तो जब लाइट आएगी तब मैं इस पे प्रेस करके फिर इसको धोऊंगी। और ये जो है क्रेप सिल्क वाला, इसको हम बिना धोए सिल सकते हैं। इस कपड़े को हम बिना धोए सिल सकते हैं, ये श्रिंक नहीं होएगा। और ये जो पाड़ा सिल्क वाला है, ये मैं आपको दिखा दूं धो के। तो इसकी पहले लंबाई चौड़ाई मैं आपको चेक करवा देती हूँ, फिर धोने के बाद दिखाती हूँ। ये देखो, ये है बैक पार्ट। फ्रंट तो इसका ये वर्क वाला है, जिसपे गले पे वर्क है, ये रहा। ये मैंने उधेड़ के रख लिया, स्टिचिंग किया हुआ था। तो अब इसकी लंबाई हम चेक कर लेते हैं पहले। ये देखो, इसकी जो लंबाई है वो है 47 इंच, और इसकी चौड़ाई भी हम नाप लेते हैं। धोने से पहले इसकी लंबाई चौड़ाई नाप के और फिर हम धोएंगे। और इसकी चौड़ाई है 48 इंच। तो मैं इसको अभी भिगो के और बाहर निकाल के दिखाती हूँ आपको कितना श्रिंक होएगा, कितना किस साइड श्रिंक होएगा। लंबाई 47 और चौड़ाई 48 इंच है इसकी। अभी देखो, आपके सामने आ जाएगा कितना श्रिंक होता है। ये मैंने धो दिया। अगर ये श्रिंक होता है तो फिर हम आगे वाला पार्ट फिर से भिगोएंगे। तो अब देखो, दोबारा से नाप के दिखा दो। ये इसकी 47 इंच लंबाई थी ना, लंबाई देखो 49 इंच हो गई है। लंबाई, सूट की जो लंबाई है वो 49 इंच हो गई है धोने से। लंबाई बढ़ गई इसकी। और चौड़ाई, दोबारा से, ये है चौड़ाई। ये भी 49 इंच हो गई। ये कपड़ा फैल गया, सभी साइड से ये कपड़ा फैल गया। अगर हम इसको बिना धोए सिल लेते तो जो फिटिंग का सूट हम सिलते हैं वो ऐसे फैल जाता और लंबाई में भी बढ़ जाता, और फिर आप सिलने वाले को कह देते कि हमारा सूट ये आपने इतना लंबा कर दिया, इतना खुला कर दिया। तो ऐसे हो जाता है। तो इस कपड़े को आपको धो के सिलना चाहिए। और ये जो है ग्लेस कॉटन वाला, इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ये जब हम इसको सील के पहनेंगे तो
कई बार यानी कि 8-10 बार इसको धो लेंगे ना, तब थोड़ा सा फर्क पड़ेगा कि थोड़ी सी लूजिंग आएगी, थोड़ा सा ऊपर चढ़ेगा, सिर्फ आधा या 1 इंच का फर्क आ सकता है। इसमें कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि ये ग्लेस कॉटन वाला अच्छा कपड़ा है। और अब ये दिखाऊं मैं आपको, ये देखो इसकी चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई है 44 इंच, 44 इंच चौड़ाई है इसकी। और लंबाई पूरी तो हम नहीं नापेंगे, यहां तक नाप लेंगे जहां तक ये जो कढ़ाई की लाइन है, ये देखो इसमें कढ़ाई है ना, यहाँ पे एक कट लगा के यहाँ तक नाप लेंगे। इतने में ही पता चल जाएगा कि पूरे कपड़े में कितना फर्क आया है। ये कट लगा दिया मैंने, और यहाँ से जो कपड़ा है इसको नाप लेंगे, ये है 45 इंच। तो अब मैं इसको भिगो देती हूँ। ये पाड़ा सिल्क वाला कपड़ा है तो इसको भिगो दिया मैंने। लंबाई थी 45 और चौड़ाई थी 44, ये भिगो दिया। इसका कलर तो नहीं जा रहा है, लेकिन ये श्रिंक हो रहा है, इस साइड से होएगा, देखते हैं। ये जो कढ़ाई वाली साइड है यहां से निचोड़ लेती हूँ, आपको यहां से दिखाना है मेरे को। इस साइड से निकाल लिया, जो कट लगाया था वो ढूंढ लेते हैं। ये रहा, ये मिल गया कट। और इसकी कन्नी देखो कैसे वो श्रिंक हो गई, कन्नी देखो बिल्कुल ऐसे ऐसे लहरिया बन गया कन्नी का। तो अब यहाँ की लंबाई थी 45 इंच, अब इसको नाप लेते हैं कितना श्रिंक हुआ है। वैसे कन्नी देखने से पता चल रहा है कि श्रिंक हो गया। ये देखो भाई 42 इंच, 42.5 इंच लंबाई आ रही है इसकी। यहाँ ऊपर कट से नापा मैंने, 42.5 इंच लंबाई आ रही है इसकी। तो ये देखो लंबाई में श्रिंक हो गया लगभग 2-2.5 इंच, इतना श्रिंक हो गया। तो इस सूट को भी अगर हम बिना धोए सिल लेते तो ये भी खराब हो जाता। लेकिन जो ये ऑर्गेन्जा वाले हैं ना, इनको हमें बिना धोए सिल लेना चाहिए क्योंकि ये श्रिंक नहीं होते और ये ऐसे ही रहते हैं। ये ग्लेस कॉटन ऑर्गेन्जा ये कई बार धोने से, जैसे 7-8 बार जब इनको धो लेते हैं ना, तब इनमें थोड़ा सा फर्क आता है, बाकी इनमें फर्क नहीं आता है। ये बिना धोए हम सिल सकते हैं। तो इस तरह के जो सूट होते हैं इनको हमें धो के सिलना चाहिए ताकि आपका सूट खराब ना हो। पाड़ा सिल्क और दोनों ये पाड़ा सिल्क ही है, इन सूटों को हमें धो के सिलना चाहिए। और जो कॉटन वाला दिखाया मैंने इसको भी धो के सिलना चाहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।